हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ फाइव मेरे सर में। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने यूपी बोर्ड से संबंधित जो डिस्कशन की थी वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी। आज से हम पाठ्यक्रम की चर्चा करने से पहले जो बच्चों को अधिकांश दिक्कतें बढ़ती हैं उनको रासायनिक सूत्र याद करने में, रासायनिक नाम लिखने में आदि, इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमने यह डिसाइड किया है कि पहले हम बच्चों को सूत्र बनाने के तरीका बताते हैं। पहले अब आपको सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपको कैल्शियम कार्बोनेट किसी ने कह दिया, आपने उसका सूत्र फट से 2 मिनट में बता देंगे। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आज हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम, क्लास 10 के पाठ्यक्रम की शुरुआत न करके हमने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो जैसे अभी एकेडमिक एग्जाम इस बार 2024-25 में होने वाले हैं, उन सभी के लिए जो हमारी ये क्लासेस रहेंगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। 1 तारीख से विद्यालय भी खुल जाएंगे। अब विद्यालय जाने से पहले आप टीचर के सामने बस जैसे ही टीचर आपसे कहे कि बेटा इस चीज का सूत्र बताओ, फट से कह दो, आपको जरा सी दिक्कत, शर्मिंदगी महसूस ना हो। आपको ये नहीं सुनना पड़े कि अरे यार क्लास 10 में पहुंच गए हो और अभी आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र ही नहीं पता है। सर उसे कहो, सर जी आप टीचर से कह दीजिए, सर जी आप कोई भी सूत्र पूछिए, हम आसानी से और अच्छे से बता देंगे। तो आइए हम अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं और आपको सूत्र बनाने के तरीके की ओर ले चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। ये क्लास 10 बेस पे है, इससे संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं वो हम याद नहीं करेंगे। जो कक्षा 10 से संबंधित चीजें हैं उन्हीं को आपको याद करने के लिए बोलेंगे। आपको याद क्या करना है, आपको ये याद कर लेना है, ये हमने इधर सूत्र लिख दिए और इधर नाम, सूत्र नाम, ठीक है। इन्हीं को आपको याद करना है, आपको इन्हीं को याद करना है। तो चलिए आपको कैसे याद करना है। जैसे कोई हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का पूछे तो H प्लस, हाइड्रोजन में क्या होता है, H प्लस हाइड्रोजन कहते हैं। K प्लस से पोटेशियम होता है, Ca2 प्लस से कैल्शियम होता है, Ba2 प्लस, Ba2 प्लस, B के ऊपर याद रखिएगा क्या लगा, ये आपको याद रहना चाहिए कि 2 लगा है कि, इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अवस्था में है। ये आपको, ये इंटर लेवल की चीज है, फर्स्ट लेवल की चीज है। आप इतना आप समझिए। ये अगर कोई पूछे क्यों लगा होता है तो आप इसका मतलब बताइए कि ये चीज एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देता है। क्योंकि हमारी जो केमिकल तत्व होते हैं, जिस केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी होता है, तभी तो रिएक्शन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी प्लस अगर जिसमें लगा है, जिस सिंबल में प्लस लगा है वो उतने इलेक्ट्रॉन देगा और जिसमें माइनस लगा है वो उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही केमिस्ट्री का खेला है। आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही केमिस्ट्री का खेला है। सूत्र में भी यही काम है। इलेक्ट्रॉनों का वो तो हमसे लो, हम तुमको दे, हमें जरूरत हो तो हम उन्हें दे, उन्हें जरूरत हो, तो दुनिया का यही खेला है। सबको एक दूसरे की जरूरत है और यही जरूरत हमारी रसायन विज्ञान में भी है। जैसे हम इस संसार में एक दूसरे की जरूरत के लिए बने हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, वैसे ही रसायन विज्ञान के हर एक सूत्र एक दूसरे पर डिपेंड है। जिसको जरूरत रहता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसको जरूरत होता है इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये H प्लस हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन H प्लस यानी एक लेटर H प्लस, आपको याद रखिएगा। या K से पोटेशियम होता है, C से कैल्शियम होता है, B से बेरियम होता है, Al3 प्लस Al2 प्लस, एल्यूमिनियम ही कहोगे लेकिन याद रखिएगा 3 प्लस भी होता है, 2 प्लस भी होता है, याद रखिएगा। जिंक 2 प्लस, जिंक, Zn से जिंक होता है, Ag से सिल्वर होता है, Mg से मर्करी होता है।
Mn से मैग्नीज होता है, F2+ से फेरस कहते हैं, F3 से फेरिक कहते हैं, और Pb2+ लेड होता है, Cl क्लोराइड होता है, और Br से ब्रोमाइड होता है, I से आयोडाइड होता है, S से फ्लोराइड होता है, O से ऑक्साइड होता है, S से सल्फाइड होता है, और Li से लिथियम होता है, और ये कार्बन होता है, ये स्टेनस होता है, ये स्टेनस लिखा हुआ है, स्टेनस होता है, मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरिक होता है, और ये स्टेनस होता है। और भी इससे संबंधित सूत्र हैं, जब काम पढ़ाते समय आपको नोट कराते जाएंगे, लेकिन आपको इतना याद है। अब इससे संबंधित कुछ समूह सूत्र याद रख लीजिए जो जिनके वजह से ग्रुप में जुड़ते हैं। तो आइए, OH से हाइड्रोक्साइड होता है, NH4 से अमोनियम होता है, ClO3 से क्लोरेट होता है, SO4 से SO4 2- से सल्फेट होता है, CO3 2- से कार्बोनेट होता है, NO ये से नाइट्रेट, और ये नाइट्राइट। तो आपको ये याद कर लेना है, और इसी के माध्यम से हम अब सूत्र बनाना बताएंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं जो है अब सूत्र आपको बनाना बता रहा हूं, कैसे सूत्र बनाते हैं। इधर ही बता देते हैं। अब जैसे बच्चों पहला हम जैसे सूत्र कोई बता रहे हैं, जैसे कोई पहला सूत्र है, आपसे कोई कहे सोडियम क्लोराइड, आपसे कोई कहते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ। आप जानते हो सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, ये नमक का सूत्र होता है, जो हम लोग खाते हैं ना, शुद्ध नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का अगर हम सूत्र निकालें, अब आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सोडियम का हमें नहीं बताया, तो सोडियम Na+ होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। तो Na से क्या होता है हमारा, याद रखिएगा। अब जो जो यहाँ दिया है वही आप उसी से उठा लो। Na से क्या होता है हमारा, सोडियम, इस पे क्या लगा है, प्लस। क्लोराइड का क्या होता है, Cl है, Cl ले लिया, इस पे लगा माइनस। तो क्या ये सूत्र होगा? नहीं, याद रखिएगा आपको ये नहीं लगाना है, इसको हटा दें। इसको आपका ये सूत्र क्या हो जाएगा, सीधा सीधा NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र हमारा क्या हो गया बच्चों, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हमारा क्या हो गया, NaCl। लेकिन आपने कहा ये तो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज ध्यान में रखनी है, वो ये चीज है कि याद रखिएगा, जितना इधर प्लस वाली चीज हो, जितना इधर प्लस वाला तत्व हो, उतना ही माइनस वाला हो। यानी देखो याद रखिएगा, इस पे प्लस का ये था, इस पे माइनस का एक था, तो ये हमने लिख दिया, आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता, इधर 1 होता, तब क्या करते, देखते हैं दूसरे सूत्र में, देखते हैं इसका क्या होता है। इसको जैसे आ जाए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम अब कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है, तो आपको कैल्शियम का सूत्र क्या मैंने बताया था, कैल्शियम क्या होता है, Ca+। इधर कैल्शियम का सूत्र होता है Ca2+। क्या होता है, Ca2+ होता है। कैल्शियम क्या होता है, Ca2+। इधर लिख देते हैं, ठीक है, होता है यार, उधर लिखवाया है मैंने कैल्शियम। अब देखिए Ca2+ होता है, कैल्शियम का क्या होता है, Ca2+। तो लेकिन हमको ये नहीं लिखना है, केवल आपको ये लिख देना है कैल्शियम, ये नहीं लिखना, याद रखना है, इसमें 2 लगे हुए हैं। क्लोराइड क्या होता है, Cl, तो यहाँ पे हमने लिख दिया Cl।
क्या लिख दिया, ये Ca और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब यहाँ कंपेयर करो, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 1 माइनस का लगा है। तो याद रखिएगा जो ज्यादा ज्यादा वाली चीज कम की तरफ चली जाती है, इधर 2 और इधर 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लग जाएगा, यानी कि हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, CaCl। कम वाली ज्यादा की तरफ नीचे बेस पे लग जाएगा। ऐसा समझिए, जैसे ये कैल्शियम है, इसका Ca होता है, क्लोराइड का Cl होता है, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं, बैलेंस यानी कि याद रखिए कि जितना प्लस का होना चाहिए उतना ही माइनस का तत्व होना चाहिए। क्या होता है, जितनी चीज प्लस की, इसमें भी प्लस का 1 माइनस का 1 है, इसमें भी यहाँ 2 प्लस के हैं तो क्या होना चाहिए, 2 माइनस के, लेकिन यहाँ 1 माइनस का। तो क्या करना है हमको, ये इधर यही जिस तरफ जो ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है तो माइनस तरफ लग जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो प्लस की तरफ लग जाएगा। यहाँ पे ये 2 ज्यादा है ना, प्लस कर दिए, इस तरफ लगा दिया, हमारा ये हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। इसी तरह से जैसे आ जाए बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का सूत्र क्या होता है, बेरियम का Ba2 प्लस होता है, क्या होता है, Ba2 प्लस, लिखवाया है, देख लीजिएगा, बेरियम का Ba2 प्लस। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का आप लोग जानते होंगे, OH हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम के लिए हम क्या लिख देंगे, बी लिख दिया, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिख दिया हमने, ब्रैकेट में OH। अब देखिए ये क्या, बेरियम के लिए 2 प्लस होता है, इसके लिए माइनस का होता है, OH हाइड्रोक्साइड है। तो किसमें जाता है, प्लस वाला जाता है तो माइनस की तरफ लग जाएगा, तो प्लस वाला माइनस की तरफ लग जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जैसे अब अगला ऐसे आ जाए अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का सूत्र NH4, NH4 यहाँ, सॉरी ये यहाँ NH4 यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो NH4 और ये NH4, क्लोराइड का क्या होता है Cl। अब देखते हैं बैलेंसिंग है, ये भी ये प्लस का एक, ये माइनस का एक, दोनों बैलेंसिंग है तो कोई जरूरत नहीं भाई, ये हमको देखना होता है दोनों में ये। तो इस तरह से हमको बच्चों सूत्र याद क्या करना है, आपको याद रखना ही नहीं, केवल आपको सूत्र पता हो, ये सिंबल बस हो जाएगा, कुछ भी कठिन जरा सा नहीं सूत्र बनाना, आपको रटना ही नहीं। और देख लेते हैं इसी तरह से कुछ सूत्र, चलिए इसी तरह से जैसे जैसे मान लिया जाए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट का बनाना है, तो सोडियम का Na होता है, सोडियम का Na, कार्बोनेट का आपको ये ऊपर वाले सिंबल नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना है, कार्बोनेट का CO3। अब देख लीजिए बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे एक प्लस का 1, यहाँ पे 2, तो हमने कहा क्या कहा, ज्यादा वाला कम की तरफ लग जाता है, ये ज्यादा है तो ये कम की तरफ लग गया, हो गया सूत्र। ये क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपका आ जाए
कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के क्या होता है Ca, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। कार्बोनेट का क्या होता है देखो CO3, तो क्या CO3 कंपेयर कर लेते हैं। देखो 2 प्लस का इधर है, 2 माइनस का इधर है, हो गया, हो गया। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से सूत्र बना सकते हैं। बहुत ही आसान है सूत्र, बहुत ही आपको आसान है सूत्र बनाना। कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी सूत्र ले लीजिए। जैसे आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। सोडियम लेने के लिए सोडियम, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए H। तो ये हो गया H, दोनों में बराबर है भाई, प्लस का ये होता है, ये माइनस का होता है, तो प्लस माइनस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं लगाएंगे, लगाते नहीं, समझाने के लिए बता दिया। तो इस तरह से आपको याद करना है, इसको याद कर लेना है, आपको सूत्र याद नहीं करना है इसको, ये तो सूत्र अपने आप बन जाएंगे, सूत्र तो अपने आप बन जाएंगे भाई। अब इसी से अब हम आपको क्या बताएंगे, अब सूत्र कोई दिया हुआ है, जैसे भाई दबे, अब हम आपको जो है कोई जैसे सूत्र दिया है, सूत्र दिया हुआ है, तो नाम कैसे लिखेंगे। अब मैं इसको रख कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रख कर दे रहा हूं, केवल जो है आपको बताना है नाम। जैसे अब आ जाए Na2CO3। अब इसका क्या नाम बताएंगे, इसका नाम भी बताया, Na से सोडियम, Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। CaSO4, जैसे ये आ जाए CaSO4, Ca से क्या होता है कैल्शियम, और ये क्या होता है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या हो गया कैल्शियम सल्फेट। जैसे आ जाए FeCl3, ये कहा का सूत्र है फेरस फेरिक, फेरिक, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 लगा है तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 होगा तभी तो ये 3 यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो इस पर -1 होता है तभी तो 3 लगा है। याद रखिए कि फेरस तो पढ़ते हैं जब यहाँ पे 2 Cl के साथ 2 फेरस, और जब 3 लग जाए तो फेरिक, जब यानी कि इस पे 3 लगा हो, तो 3 लगा हो तो फेरिक, और 2 लगा है फेरस, फेरिक क्लोराइड क्या होता है फेरिक क्लोराइड। इसी तरह से SnCl4 देखते हैं, Sn का मतलब, अब देखो यहाँ पे Sn के पर 4, तभी तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ 4 लगाओगे भाई। यहाँ पे देखिए ये Cl पे -1 होता है, -1 होता है, यहाँ पे 4 लगे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, अभी तो लगे हैं ये 4, तो यहाँ पे 4 होता है, ठीक है, स्टेनिस होता है, स्टेनिक, क्या होता है स्टेनिक क्लोराइड, ये क्या होता है स्टेनिक क्लोराइड। तो इस तरह से हम नाम भी रख सकते हैं। अब हम आपको कुछ सूत्र देंगे, अब कुछ नाम लिखने के लिए देंगे, आपको बनाना है, सीख लेना है बनाने, और इसी में प्रैक्टिस कीजिएगा। कैल्शियम
सल्फेट का सूत्र बनाना है। कैल्शियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। इतनी बनाइएगा। देखिए आप, चलो जो है हम एक बार और इसको समझा देते हैं। अब सूत्र, अब हमको सूत्र लिखे दे रहे हैं, आप उनको नाम बनाइएगा। तो इनको आपको क्या, इधर आपको क्या करना है, इनको सूत्र बनाने हैं और इनका नाम लिखना है। जैसे इसका पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से आपको इनका नाम लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे हमसे जुड़े रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से होती रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।